Hello children, this side Ma'am Varsha and this is the third lecture of lesson 2 Geography. In this part we learn about the northern plains of India. Children, do you know हमारा जो northern plains है, हमारे देश का जो northern plains है उसमें 3 United Kingdom fits हो सकते हैं. How? Let's find the northern plains. The northern plains of India is formed by 3 river systems, the Indus, Ganga and Brahmaputra, along with their tributaries. This plain is composed of alluvial soil which has been deposited over millions of years. The total area of the northern plain is about 7 lakh square kilometer. That is why I told you कि यहाँ पर 3 यूनाइटेड किंगडम फिट हो जाएंगे. It is about 2400 kilometer long and about 240 to 320 kilometer broad. Children, do you know what is the speciality of this plain? Yes, its soil is very fertile. We found alluvial soil. बच्चों ये कहाँ से आई, कैसे बनी? So in the previous video we have learned about the Himalaya mountain ranges. हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में ये भी जाना था कि जो माउंटेन रेंजेस है these are the source of water. तो जब नदियाँ पहाड़ पे से जब नीचे आती हैं जैसे गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर, तो ये जब माउंटेन्स में से जब नीचे आ रही हैं बच्चों तो ये अपने साथ में रॉक्स, सेडिमेंट्स, डस्ट पार्टिकल्स ये सब कुछ बहा कर लेकर आती हैं. तो ये जो रॉक्स ये टूट कर आती हैं तो हमने देखा था कि शिवालिक रेंजेस में जो जस्ट नदर्न प्लेन से पहले है वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स इकट्ठी हो जाती हैं. उसके आगे तो वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स और जो वाटर है बच्चों तो वो आकर ये प्लेन को फॉर्म करता है. तो इस तरह से नदर्न प्लेन्स वहाँ पर फॉर्म हुआ है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द क्रॉपिंग. यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे पानी भी बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर एंड इट इज़ वेरी थिकली पॉपुलेटेड. To understand this better, the geologists have categorized these plains also into 3 parts. The northern plain is divided into 3 sections: the Punjab plains, the Ganga plain and the Brahmaputra plain. Now one by one we'll know about these. Punjab plains. The Punjab plains form the western part of the नॉर्दर्न प्लेन. यदि हम इंडिया के मैप को देखें बच्चों तो हम उसका जो वेस्टर्न पार्ट देखेंगे, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट देखेंगे, दिस पार्ट इज़ नोन एज द पंजाब प्लेन्स. दिस इज़ फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज. दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड पंजाब प्लेन्स. क्योंकि पंच मीन्स 5 एंड आब मीन्स रिवर्स, 5 नदियों से मिला हुआ जगह. अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्लेन्स इज इन पाकिस्तान. दोआब्स अराउंड इन दिस प्लेन. नेक्स्ट, गंगा प्लेन्स. दिस प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स. द नॉर्दर्न स्टेट्स हरियाणा, Delhi, UP, Bihar, part of Jharkhand and West Bengal lie in the Ganga plains. And its third part, Brahmaputra plains. This plain forms the eastern part of the northern plain and lies in Assam. Its major part lies in Assam. Children, when we hear about or when we talk about the northern plains, we think that it is a very plain area. यानी वो बिल्कुल प्लेन है, वहाँ पे जो टेरेन्स है कोई उबड़ खाबड़ जगह नहीं है. इट इज़ वेरी प्लेन.
but it is not true because of the alluvial soil. So this four types of features, relief features we found here in the northern plains can be divided into four regions. This is Bhabar, Terai, Bhangar and Khadar. Bhabar. After descending from the mountains, the rivers deposits pebbles in a narrow belt. We know that in the we have heard about the शिवालिक रेंज. तो हमने देखा शिवालिक रेंज में जब पहाड़ों पे से पानी नीचे गिर कर आ रहा है हाई माउंटेन्स और ये पे, तो वो अपने साथ में चट्टान के टुकड़े और बहुत सारे टुकड़े बहा कर लेकर आते हैं पेबल्स, और वो इकट्ठा हो जाते हैं. ओके चिल्ड्रन, so after the Shivalik range, the width of this belt is about 8 to 16 kilometer and it lies parallel to the Shivalik. तो शिवालिक से हम कहें कि 8 से 16 किलोमीटर तक ये पूरा पेबल्स वहाँ पे, स्टोन्स वहाँ पे पाए जाते हैं. दिस रीजन इज़ नोन एज भाबर. ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन. अब बच्चों क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स होते हैं जो एक काफ़ी बड़ा एरिया कवर करते हैं, और जो रिवर है वो इन स्टोन्स के नीचे दब जाती है. इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर जो स्ट्रीम्स है वो डिसअपियर हो जाती है. नेक्स्ट तराई. द तराई रीजन लाइज टूवर्ड्स साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट. इन दिस रीजन द स्ट्रीम्स reappear and make a wet, swampy and marshy region. Here water and soil mix. यहाँ पे पानी और जो सॉइल है वो मिक्स हो जाता है. एंड हियर वी फाइंड द अलुवियल सॉइल. तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत अच्छी होती है और यहाँ पे हमें घने जंगल मिलते हैं. नेक्स्ट टू रीजन्स आर भांगर. भांगर इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स and is composed of the oldest alluvial soil. They lie above the flood plains and they resemble terraces. The soil of this region is locally known as kankar and is composed of calcareous deposits. Next is Khadar. The floodplains formed by younger alluvium are called Khadar. The soil in this region is renewed every year and is thus highly fertile. बच्चों खादर जो प्लेन्स है वहाँ पे जो सॉइल है अलुवियम सॉइल, वहाँ पे उसकी हर साल वो रिन्यू हो जाती है. एक उसकी जो शीट है वो रिन्यू होती रहती है. दैट इज़ वाई इट इज़ हाईली फर्टाइल. इट इज़ फर्टाइल दैन भांगर सॉइल. भांगर रीजन, देयर वी फाइंड द ओल्डेस्ट alluvial layer. So children, have you seen that in the northern plains we find the different kinds of land as Bhabar, Terai, Bhangar and Khadar. So it will be not correct that if we call the northern plains as a totally plain land. This is all about this lecture. Meet you soon in next video. Till then, bye.